नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। गिरावट यहां पर जारी रहती हुई नजर आ रही है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री का फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करने चाहिए, क्या ये खरीदने का मौका है, यहाँ पर हमें माल लेना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3700 रुपीज़, जो कि हमें 1.09% नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप है 89,000 करोड़ के आसपास का, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो 50.96 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 67.96 दिखाई देता है, यानी कि इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कम वैल्यूएशन पे नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो है 20.86। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, 0.94% की डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देती है। डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आता है, 51.62% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें यहां पर नजर आ रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, कौन सा है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि टूटता हुआ नजर आता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी तब सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था 2100 के लेवल के आसपास के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद अच्छी खासी हमें तेजी भी देखने को मिली थी और पुराने सारे लेवल्स हमें यहाँ पर टूटते हुए नजर आए थे और लगातार ये ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा था। और आप देख पाएंगे जो लेवल एज ए सपोर्ट हमें देखने को मिला था वो था इसका 20 डेज का EMA, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 3804 का लेवल, लेकिन स्टॉक उससे नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे ये लेवल एज ए सपोर्ट कई बार हमें नजर आया, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख पाएंगे जब भी ये लेवल पर स्टॉक आता था बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही थी और वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता था, लेकिन फिलहाल हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी नहीं, हमें यहाँ पर 50 डेज का EMA भी टूटता हुआ नजर आता है, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3730 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल हमें बनती नजर आ रही है, काफी ज्यादा यहाँ पर बियरिश कैंडल देखने को मिली है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस देखने को मिला, उसके बाद काफी ज्यादा तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, काफी ज्यादा रिकवरी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। 20 डेज के EMA के आसपास ये पहुंच चुका था, लेकिन वापस हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और गिरावट जो ओपनिंग प्राइस हुई थी उससे भी काफी ज्यादा नीचे जाकर ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा नेगेटिव संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वीकनेस हमें यहाँ पर चार्ट्स पर साफ साफ नजर आती है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 40.49। आप देख पाएंगे ग्रेजुअली हमें RSI का नंबर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। आप देख पाएंगे जुलाई के महीने के स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा ऊपर नजर आया था, लेकिन उसके बाद हमें ग्रेजुअली यहाँ पर वीकनेस साफ साफ नजर आ रही है, जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया है। 33.38 मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर होता हुआ नजर आया, जो कि काफी ज्यादा वीक माना जाता है। 30 के नीचे चला जाता है तो हमें ओवरसोल्ड कैटेगरी भी दिखाई दे सकती है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो फिलहाल हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, MACD में काफ़ी समय पहले ही हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिली है। और अगर बात करें यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है लोअर बैंड के आसपास ही दी है। मीडियन का लेवल है 3832 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 3959 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3805 का लेवल और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से, पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से यही लेवल हमें एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला। जब भी स्टॉक इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। और अगर ऊपर पिवट पॉइंट के रेजिस्टेंस की बात करें तो 3926 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले पिवट पॉइंट को तोड़ना पड़ेगा तो ही यहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो हमें यहां पर 3605 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 3484 का लेवल भी दिखाई दे रहा है और भी नीचे जाने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं देती है। अगर बात करें यहां पर ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है, तो आप देख पाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, धमाकेदार रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो ये सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के EMA के आसपास और वापस हमें रिट्रेस होता हुआ भी नजर आता है। लेकिन मार्केट में जब भयंकर गिरावट थी तो 50 मंथ्स का EMA भी टूटता हुआ नजर आया था अपने 100 डेज के
100 मंथ्स के मूविंग एवरेज को यहाँ पर ये पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें 2100 का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी खासी हमें तेजी भी देखने को मिली थी। और आप देख पाएंगे फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो है 3205 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया था। कभी भी आपको स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। यहाँ पर अच्छे स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, इसमें मैं कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटानिया धमाकेदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहां पर आपने स्टॉक को चेस करने की कोशिश की है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर आपने यहां पर ऊपर पोजीशन बना ही ली, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस में निकालने वाली कंपनी भी नहीं है, कंपनी में बने रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा जरूर होगा। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको समझना होगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 20 डेज का ईएमए वो टूट चुका है और 50 डेज का ईएमए भी एज अ सपोर्ट हमें फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। 50 डेज का ईएमए एज अ सपोर्ट दिखाई दिया, थोड़ी सी तेजी आई लेकिन वापस यहां पर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर 50 डेज का ईएमए डिसाइसिवली टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो रैली देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यहाँ पर पहली बात तो आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पर नारा चल रहा है, वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है। एक ब्रिटानिया इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर एक इंडियन कंपनी है, मेजोरिटी स्टेक ब्रिटानिया इंडस्ट्री में इंडियन लोगों का है, यानी कि इंडियन कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, इसी वजह से हमें यहाँ पर एक तेजी देखने को ज्यादा मिलती है। दूसरा, ब्रिटानिया इंडस्ट्री कामकाज करती है बिस्किट बनाने में और मेजर शहर है बिस्किट बनाने में, और आपको पता ही होगा लॉकडाउन के समय पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली लोग बाइंग कर रहे थे, बिस्किट्स हो कोई भी स्नैक्स हो, लोग घर पर जमा कर रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन में पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे सप्लाई आएगा या नहीं आएगा, सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी के अभी जितना है ले लो, ऐसा हो रहा था। उसी वजह से हमें Q1 का प्रॉफिट भी काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया था, काफी ज्यादा गए क्या डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया था। और इसी वजह से स्टॉक में हमें रैली भी जरूर देखने को मिल रही है और ये रैली भी जस्टिफाइड है, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए। एक तो इंडियन कंपनी है उससे तो बूस्ट मिला, और दूसरा ये कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा होर्डिंग देखने को मिली थी। पार्ले जी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया था, यहाँ पर जितना सेल्स 80 साल में नहीं हुआ उतना सेल्स लॉकडाउन में देखने को मिला था। तो ऐसी सेम सिचुएशन ब्रिटानिया इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का भी प्रॉफिट हमें इसी वजह से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर बहुत ही ज्यादा लोगों में घबराहट थी कि यहाँ पर वापस हमें ये सब चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कितना समय लगेगा, लॉकडाउन कब खुलने वाला है, कोई भी पता नहीं था। यहाँ पर लॉकडाउन को एक्सटेंड ही किया जा रहा था, इसी वजह से टेंशन का माहौल बना हुआ था और इसी कारण हमें यहाँ पर होर्डिंग देखने को मिल रही थी। सारी चीज यहाँ पर लोग जमा करने की कोशिश कर रहे थे और ये सिचुएशन आगे आने वाले समय में नहीं हो सकती है, उसके पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, अनलॉक की सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है और सारी एसेंशियल सर्विसेज क्या नॉन एसेंशियल सर्विसेज भी यहाँ पर ओपन की गई है। तो यहाँ पर लोग वापस होल्डिंग करना कम कर देंगे, अभी ले लो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि जितना हमें परफॉर्मेंस Q1 में देखने को मिला है उतना परफॉर्मेंस शायद हमें Q2 में देखने को ना मिले। इसी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पर हमें रुकावट देखने को मिल रही है और थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है और सपोर्ट्स भी हमें यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉजिक तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन स्टॉक में कोई बुराई तो नहीं है, स्टॉक तो धमाकेदार है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो कौन से लेवल पर करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स में यहाँ पर बताना चाहूंगा, 100 डेज का ईएमए जो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है वो है 3553 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3500 से 3600 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं और यहाँ पर बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग करने में कोई भी बुराई नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी लेवल जरूर बताऊंगा, जो कि है इसका 200 डेज का ईएमए 3345 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3300 से करके 3400 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि है 3300 से 3400 का लेवल। कुछ बातें जो मैंने बताई उस पर ध्यान जरूर रखना, अपने विचार भी देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मैंने कहा आपको ये सही लग रहा है और आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।